हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो सबको सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं घर छोड़ के कहाँ बैठी हूँ। तो जी हाँ, हम घर से बेघर हो गए। मजाक कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह का मतलब 10 बजे के करीब का टाइम है। तो मैंने आज राजमा बॉयल होने के लिए बाहर हमारे घर के बाहर जो एरिया है वहाँ पे चूल्हा बनाया था। ये हस्बैंड का आइडिया था कि वहाँ पे चूल्हा बना लो और अंदर मत चूल्हा जलाना। और मैंने राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया और यहाँ पे भैया को दे रही हूँ चाय और हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने जाना है पेंट लेने के लिए बाज़ार में। मतलब यहाँ तो हमारे आसपास इतना बढ़िया पेंट नहीं मिलता, तो थोड़ा दूर ही जाएंगे। और मैं यहाँ पे फिर राजमा की तैयारी लगी थी करने उनको चाय देने के बाद। और ये करीबन 11:30 बजे का टाइम है। तो वो लोग गए हुए थे अपना जो भी काम करने गए थे। तो हम राजमा बॉयल वगैरह हो गए थे, तो मैंने अंदर ला के इनको, तो मैं अच्छी तरह से देखिए बॉयल हो गए थे। और ये हम जम्मू से लेके आए थे, मतलब घर से वहाँ से लेके आए थे राजमा। और यहाँ मैंने मसाला भून लिया है। मसाले में वही नॉर्मल चीज़ें डालनी हैं जो सब्ज़ी में डालते हैं, लहसुन प्याज अदरक जो भी मसाले हैं। लाल कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाल ली थी ताकि कलर अच्छा आए, बस यही है। और टमाटर वगैरह डाल के, और ये देखिए मेरा जो कुकर है उसकी हालत देखिए क्या हो गई है इसकी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि राजमा बॉयल हो गए। और रात को ना मेरे इतनी दर्द थी ना सिर में जाड़ की वजह से, तो राजमा मुझे याद नहीं रहे भिगोने। तो मैंने फिर सुबह उठ के गर्म पानी में डाल के रख दिए थे और चूल्हे पे चढ़ा दिए थे। तो जिस वजह से ये अच्छे, मतलब चूल्हे में आराम से आप गैस पे तो ये होता है ना कि आपको अंदाज़ा होता है कि अब 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट। चूल्हे पे आराम से कोई भी चीज़ है, चाहे वो कच्ची हो, तो आराम से सीटियाँ लगती रहती हैं, आराम से बनता रहता है। तो बस मेरे राजमा बन जाएंगे और 12 बजे का टाइम होने वाला है। तो मुझे चटनी भी बनानी है, क्योंकि आज सिमी की अ, पंजाबी का पेपर है 2 दिन बाद। अभी तो आज उसकी छुट्टी है, तो अभी बस मुझे चटनी की तैयारी करनी है। और यहाँ मैंने देखिए प्याज और जो अपना पीछे से सामान वगैरह ले आई थी मैं, लहसुन और प्याज की जो कलियाँ वो, और यहाँ पे धनिया काट रही हूँ। और सिमू से मैं पुदीना मांग रही हूँ कि पुदीना ले आओ। और मुझे हरी मिर्च नहीं मिल रही, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर में ही बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया है कि वो आते हुए ले आएंगे, क्योंकि वो बाज़ार ही गए हैं। तो यहाँ देखिए मैं दीदी से, सिमी के हाथों धनिया मंगवाया था दीदी से जो मेरे पास रहती हैं। और हमारे घर में 8-10 दिन की मिलाई इकट्ठी हो गई थी। तो लाडो रानी बोल रही थी आज मैं निकालूंगी घी कैसे निकालते हैं। और ये मलाई मैंने कल सुबह थोड़ा सा दही डाल के रख दी थी, मतलब, और अच्छी तरह ढक के रख दी थी। तो आज ये अच्छी तरह, मतलब 5 मिनट भी नहीं इसको लगे निकालने के लिए मक्खन। और देखिए जब ये सख्त होने लग जाता है ना, तो बच्चे के बस का नहीं होता, लेकिन वो बोल रही थी मैं निकाल लूँगी। तो मैंने कहा उसको चलो निकाल लो। लेकिन जब उसका जोर वगैरह लग गया ना, तब उसको ऐसे लगा कि मेरे से निकलेगी नहीं। फिर मैंने अपने हाथ में ले ली। और देखिए 5 मिनट के अंदर, जिससे हम घोलने वाला है ना ये, केक वगैरह बनाते हैं, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। और पानी में जब मक्खन आ जाता है, पानी में इसलिए डालती हूँ क्योंकि ठंडा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इसके बाउल जो गोले से हैं वो बड़े अच्छे बन जाते हैं। और लाडो रानी गोले भी बनाने लगी थी, वो बोल रही थी मैं ही बनाऊंगी इसके गोले। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ये करो, मैं इतना और बर्तन वगैरह पड़े थे साफ़ करने के, तो वो कर लेती हूँ। और आज वो घर में थी, तो आज वो खूब मदद कराएगी मेरी, क्योंकि उसने देखा 2-3 दिन से मुझे, मैं कील रही हूँ कि मम्मी के जाड़ में दर्द है, तो वो करती रहती है। मतलब बच्चे को माँ की होती है ना, कई बच्चों को बड़ी लगती है, उसको भी बहुत लगती है मेरी कि मम्मी परेशान हो रही है, मम्मी को दर्द है जाड़ में। तो वो छोटे मोटे काम कराने में हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। और जो उसका पेपर है उसकी पंजाबी की तैयारी मैं ही करवाऊँगी उसको, क्योंकि ट्यूशन पे जो टीचर हैं उसको आती नहीं है पंजाबी, तो मैं ही करवाऊँगी। तो जैसे भी टाइम लगता है तो फिर मैं उसको साथ साथ पंजाबी का करवाती रहती हूँ, जो भी उसको, जहाँ भी उसको भूलना या कोई चीज़ समझ नहीं आती। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे लड्डू बना रही है, और बहुत खुश हो रही है वो ये लड्डू वगैरह बना के।
तो लाडो रानी ने लड्डू बना दिए थे और हमने गैस पे चढ़ा दिए थे। और जो ये मैंने कढ़ाई रखी है, ये इस कढ़ाई के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से बैठ के सुनाऊंगी आप लोगों को कि ज़िंदगी ने क्या क्या कराया मुझसे, क्या क्या काम किए मैंने अपनी ज़िंदगी में, वो मैं सब चीज़ें कभी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने धीमी आंच पे गैस जला दिया क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी पतली है, तो जिस वजह से इसमें जल्दी घी बन जाता है, लेकिन इसको सिम करके रखना पड़ता है गैस को, नहीं तो जल जाता है घी। तो जब तक मेरा घी कढ़ता है तो तब तक मैं आपसे थोड़ी सी गप्पे गुप्पे मार लेती हूँ। तो जी आप सबको राम राम और गुड आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर हो चुकी है। और देखिए पीछे कपड़ों का ढेर, ये देखिए जितने यहाँ रखे हैं ना उतने ही वॉशरूम के अंदर है। तो 3 से 4 दिन हो गए काम लगे को, और बुखार आ रहा है काम को देख के, ऐसे लग रहा है पता नहीं कब निपटेगा। लेकिन वही है, घर का काम है तो घर के काम में टाइम तो लगता है। और कपड़े धोने के लिए मशीन भी नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि जो फ्रंट साइड और बैक साइड है तो उन दोनों जगह काम चला हुआ, क्योंकि पहले बाहर का निकलवा रहे हैं हम लोग और दोनों साइड ही मशीन लगाने का हुआ है। तो सोच रही हूँ या तो शाम को ऐसे करती हूँ कि वॉशरूम के अंदर मशीन को ले जाती हूँ और वहाँ धोती हूँ, क्योंकि जितने कपड़े यहाँ पड़े हैं ना इससे ज़्यादा अंदर पड़े हैं। तो कपड़ों का तो बहुत बुरा हाल है। और आज मैंने वही कल वाला सूट डाल लिया क्योंकि रात को कपड़े चेंज कर लेते हैं, जिस वजह से इतने गंदे नहीं होते। और अभी भैया और वो सिमी के पापा गए हैं पेंट लेने, तो शॉप पे गए हैं क्योंकि जो बढ़िया घटिया में वो भैया को ही पता है पेंट का। और सिमी लाडो का परसों को पंजाबी का पेपर है, मतलब 2 दिन की छुट्टियां हैं। हेलो कर दो। तो पंजाबी का पेपर है, 2-3 दिन की छुट्टियां बीच बीच में है, अब 3 दिन की है तो वही है। और मैंने घी रखा है बनाना, तो थोड़ा सा आज मैंने इस कढ़ाई में रखा था तो जल्दी बन गया। अब मैं बंद कर दूँगी। देखिए बन गया, वाइट वाइट वैसा लग रहा है आपको ये, लेकिन अभी थोड़ी देर में ना, ये कढ़ाई बहुत पतली है जिस कारण इसके अंदर जल्दी बन जाता है घी। तो मैंने इसी के अंदर रख दिया। और राजमा मेरे बन चुके हैं और दोपहर का टाइम हो गया तो वो गए हैं। अभी मैं चटनी बनाऊंगी उसके बाद और रोटी बनाऊंगी, तो फिर दोपहर का लंच तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही तो आजकल यही रूटीन चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात को कम से कम 2-2:30 बजे के करीब जाड़ में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी। और जाड़ भी मेरी ऊपर वाली है, जो सबसे ऊपर वाली होती है और लास्ट वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है। और मुंह भी एक साइड से खाना चबाती हूँ, दूसरी साइड से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कहीं या तो फिर पस वगैरह पड़ गई है। और दवाई लेके आई हूँ मैं, 2 टाइम दवाई ले रही हूँ। और उस दवाई से क्या होता है पता नहीं, वो तेज़ है तो जलन होती है, मतलब यहाँ पे जलन होती है और बहुत ही वो अजीब सा लगता है जब जलन होती है। तो वही है कि कई बार तो दिल करता है कि कोई काम ही ना करूं, लेकिन वही है अकेले सब कुछ देखना पड़ता है। और अकेली हूँ घर में, तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि अकेले बंदे की ज़िंदगी बहुत मज़े की है, लेकिन वही है उसके पीछे जब हम बीमार होते हैं तो हमें देखने वाला कोई नहीं होता। अगर आपके पास आपकी सास ससुर कोई हो तो चलो कोई ना कोई, अगर आप लेट जाते हैं तो किचन में जाके खाना बना लेता है। तो अकेले बंदे का ये होता है कि वो जितना मर्जी परेशान होगा, जितना मर्जी बीमार होगा, लेकिन उसको खाना पीना खुद ही करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और जब बाहर का कोई बंदा काम लगा हो ना घर में, तो फिर ज़्यादा ये चीज़ें नहीं हो पाती, लेटना उठना नहीं हो पाता। तो चलिए कोई बात नहीं, देखती हूँ जब तक आराम होता है। और दवाई खाने के 2-3 घंटे तक आराम रहता है, उसके बाद फिर इतनी जोर की दर्द मारती है ना। और दर्द मेरे कान में निकलती है और यहाँ पे आधे सिर में इतनी ज़्यादा दर्द होती है, जाड़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। कम से कम 7-8 साल के बाद ये दर्द हुआ मुझे। उससे पहले मतलब जो जाड़ में मुझे दर्द हुआ था, मैंने क्या किया था, वो बिल्कुल ही ख़राब थी जाड़, तो मैंने उसको दवाई खा के निकलवा दिया था। मैं ज़्यादा मतलब लंबा नहीं खींचती जाड़ों का कि खाती रहूँ ट्रीटमेंट लेती रहूँ खाती रहूँ ट्रीटमेंट। मैं क्या करती हूँ 8-10 दिन देखती हूँ, फिर दवाई लेके जब उसका दर्द कम हो जाता है तो निकलवाने के लिए चली जाती हूँ। और मैं ज़्यादा डरती भी नहीं हूँ जाड़ की दर्द, मतलब निकलवाने से ज़्यादा डरती नहीं हूँ। कई लोग डरते हैं ना। मैंने 3 जाड़ें निकलवा दी हैं। आपको मेरे दांत अच्छी तरह दिख रहे होंगे अच्छे, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है, बुढ़ापा है पीछे तो ये खाली आगे के
आपको मोती चमक रहे होंगे, पीछे जाके बुढ़ापा है, बस 2-2 3 दिन जाड़े रह गई हैं तो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो यही होता है सबके साथ। तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, चलो वीडियो बनाते हैं जो आगे की बनी। और आप लोग, और शाम का टाइम हो गया था तो लगभग यहाँ 4 बजने वाले थे, और लाडो रानी का आज ट्यूशन का टाइम 4:30 बजे है। तो वो बेचारी मेरे साथ लगी हुई थी, तैयार हो गई थी, मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे, चोटी वगैरह बना दी थी। तो वो मेरे साथ कपड़े रखे हुए थे, मतलब उसने रखे ऊपर ला ला के थोड़े थोड़े करके, क्योंकि मैंने धो दिए थे और मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी अभी भी। और मैंने दोपहर को दवाई ली, मतलब अभी दवाई लिए हुए मुझे 1-1.5 घंटा हुआ, लेकिन उससे मुझे फिर जलन होने लगी दवाई से। मैं सोच रही हूँ वो दवाई बंद कर देती हूँ और एक बार फिर डॉक्टर से दिखा के आती हूँ कल तक, क्योंकि मेरी हालत उस दवाई की वजह से बहुत ख़राब होती है और चक्कर आते हैं मुझे दवाई लेने पे। और कई बार ना जब शरीर साथ नहीं देता ना, तो कभी कभी तो यही कहावत आती है कि, एक कहावत है ना कि किसी किसी इंसान को ना जीवन में सब कुछ मतलब बना बनाया मिलता है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और एक इंसान को खुद ही खड्डा खोदना पड़ता है, खुद ही पानी पीना पड़ता है। मतलब कहते हैं ना हमारे इधर की, खुद ही खड्डा खोदो, कुआं खोदो, खुद ही पानी पियो। तो वही हिसाब मेरे साथ है कि घर के काम हैं वो मुझे ही करने पड़ेंगे, चाहे मैं कितना भी सोच लूँ कि मैं लेट जाऊँ। अभी मैं लेट के आई हूँ नीचे, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद जब मैंने दवाई ली उसके बाद मुझे चक्कर आते हैं दवाई लेने के बाद। फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर, लेकिन फिर थोड़ी देर लेटने के बाद सोचा कि अब जो मिस्त्री लगा है, जो पेंटर लगे हैं, उनके लिए चाय भी बनानी है, और सिम्मी को कपड़े भी देने हैं कि वो कौन से कपड़े डाल ले, क्योंकि बच्ची है, वो भी बहुत सी चीज़ें जो माँ के ऊपर डिपेंड होते हैं ना बच्चे, तो उनको हर चीज़ समझ नहीं आती। तो मैं उसको कपड़े वगैरह निकाल के उसकी चोटी वगैरह अच्छी तरह बना के, और फिर मैंने उसको बोल दिया था कि मैं मशीन लगाने जा रही हूँ। तो वो बोल रही थी मम्मा मैं करा देती हूँ आपके साथ थोड़ा बहुत काम। तो मैंने उसको बोला कि आप कपड़े ऊपर छत पे रखाना थोड़े थोड़े करके। तो आज मन भी नहीं था, देखिए बिना मन के काम जो भी होता है ना वो अच्छा नहीं होता। आज मैंने कपड़े भी उल्टे पुल्टे डाल दिए हैं, और ये देखिए मैंने कपड़े थोड़े से नीचे ही पटक दिए, क्योंकि मेरा मन नहीं है काम करने का। तो जब मन नहीं होता काम करने का तो ऐसे ही होता है, ज़बरदस्ती का शरीर अपना धकेलना पड़ता है कई बार। अगर आपका मन भी ना करे तब भी आपको काम करना पड़ता है। तो छोटे छोटे कपड़े लाडो रानी डाल देगी, ये देखिए इस तरफ, और बाकी जो बड़े कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो नीचे भी आधे फैला दिए हैं, और कुछ मैंने मशीन पे पीछे, मतलब पीछे दीवार पे तो नहीं रखे हैं, वहाँ रखे हैं, उनको भी आगे लेके आऊँगी और उनको भी डालूँगी। और उसके बाद सिम्मी जाएगी ट्यूशन। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल को देखता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए इतना एफर्ट लगता है एक वीडियो बनाने में, अगर कोई तकलीफ़ भी हो शरीर में तो तब भी फ़ोन उठा के लग जाते हैं हम ब्लॉगिंग करने। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर बताइए। तो देखिए हमारा घर वाइट वाइट चमक रहा है, क्योंकि अभी पुट्टी हुई है। तो कलर वगैरह लेने गए थे तो कलर तो आ गए हैं, अब फिर आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।